और जब इलेक्शन आएगा एरिया रीजन में आता है, इलेक्शन आएगा फैमिली रिश्तेदार में आता है, जब काम करने का टाइम में आता है तो भूल जाता है, यूज एंड थ्रो करता है। सुनने में आया है, गांव वाला ने बताया कि 2019 इलेक्शन में ये 30 लाख मेरा गांव में डाला है बोला। मैं तो देखा नहीं, तो सुनने में ऐसा है उनका वजह से वो डेवलपमेंट नहीं दे रहा है बोला, यही उनका कहना है। कम से कम 15-16 स्कीम उसको मांगा गया है गांव का डेवलपमेंट के लिए, लेकिन एक भी स्कीम आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। यहाँ तो हमने देखा है पीएचई लेबर तो कुछ छोड़ता नहीं है, जो वोटिंग नहीं किया उनके ट्रांसफर करता है। मेरा नाम शंकर कीनो, मैं ये गांव का मैं एक बार पंचायत मेंबर बन चुका हूं एएसएम, और मैं फ़िलहाल अभी 11 वेस्ट एंटी करप्शन का स्पोक पर्सन भी हूं। और ये पप्पू वैली एरिया का देवैया सर्कल का डेवलपमेंट, ये देवैया सर्कल डेवलपमेंट कमेटी का मैं चेयरमैन भी रहा अभी प्रेजेंट। तो इसके चलते मैं आज यहाँ में थोड़ा सा कुछ पब्लिक को ही बताना चाहेगा। जैसे कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ने ये बोला है कि मेरा लीडरशिप में कौन सा गांव में वो नहीं पहुंचा है, रोड, बिजली, पानी, देन आफ्टर गाँव में डेवलपमेंट नहीं हुआ। सॉरी, ये क्या बोलते हैं आपका मॉडल कंस्टिट्यूंसी का नाम लेके बोला है। तो आज मैं इस वक्त कर रहा हूँ, जो मेरा पीछे देख सकते हैं 1981 में ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, जहाँ एजुकेशन सेक्टर को लेके हम पर्टिकुलरली बोल रहे हैं। जैसे ये अभी जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये टनी लोफा का समय में बनाया गया था, लोफा सब का समय में। अब ये पुराना जो मेरा लेफ्ट साइड में वो देख रहे हैं, वो हारी नट्टू फार्मर मिनिस्टर उनके समय में बनाया गया है। अभी वो एक तो टीचर को उत्तर है, वो भी लोफा सब का समय में। अभी जो न्यू वाला एक वाइट वाला दिखाई देगा आपको, कैमरामैन थोड़ा उस तरफ खींच दीजिए, वो जो टीचर को उत्तर है वो मामा नट्टू ने बना दिया। तो डेवलपमेंट का मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी के बात को बोलने से हम लोग ने ये ब्रिज पप्पू में निंचो तो पकड़ो रोड, निंचो तो पकड़ो एक ब्रिज है, उसको जो बाइक जाने के लिए बनाने को उसको मांगा था 2018 में, नहीं सॉरी 17 में। यही ग्राउंड में, ये अभी ग्राउंड में हम लोग ने उसको बुला के, हम लोग उस समय हम अंचल था, उस समय से हम लोग पब्लिक का मांग ये था, लेकिन आज भी नहीं बनाया गया है। और जहाँ तक मॉडल कंस्टिट्यूंसी का नाम लेने से, यहाँ में अभी आप नेटवर्क का बात बोलने से, मेरा पास में ये 3-4 हज़ार का मोबाइल, आप यहाँ में देख सकते हैं कि नेटवर्क सही ढंग से नहीं है। तो एक स्कूल के बारे में बोलने से, आरके मिशन जो 2014 में जब नाबम तुकी सीएम बन के लमदंग में पहुँचते समय में, आते समय, उस समय में ये मेमोरेंडम दिया गया था कि निंचो विलेज, सॉरी आरके मिशन स्कूल एट निंचो विलेज, देन आफ्टर सीओ हेडक्वार्टर एट देबे, अभी जो नेरे में है, और हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ ग्रेजुएशन लमदंग। वो 3 पॉइंट को ये मेमोरेंडम दिया गया था। तो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू से कांग्रेस गवर्नमेंट का अप्रूव करा दिया। आफ्टर अप्रूव करने के बाद में अगस्त 2014 का अगस्त में, अगस्त 5 तारीख का एक अरुणाचल इको में ये लिखता है कि निंचो अब्लिक कंपू सभा। तो आज दोनों में नहीं रहा, ऊपर रह गया, पहाड़ में रह गया। और उसके बाद में फिर बोलते हैं कि हमने कुछ एलिगेशन डाला कि हमसे चीटिंग हुआ, कि हमको आरके मिशन तो नहीं मिला। तो उसके बाद वो बोला है कि एकलव्य ला देगा। अब ये जितना जो हम करा है इस वक्त, आप देख सकते हैं यहाँ प्लेन एरिया है, हम लोग ने बस्ती का तरफ से कोई कंपनसेशन नहीं मांगा है, ना मांगेगा, ना मांगने के लिए कोशिश किया गया था। हम लोग ने यही बोला है कि हम लोग अगर डेवलपमेंट दे रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है, इसके लिए हम लोग अपना लैंड को फ्री ऑफ कॉस्ट डोनेट करेगा, यही बोल के बोला था। आज वो भी एकलव्य भी वहाँ में रह गया, वो भी झूठ बोला है। और जब इलेक्शन आएगा एरिया रीजन में आता है, इलेक्शन आएगा फैमिली रिश्तेदार में आता है, जब काम करने का टाइम में आता है तो भूल जाता है, यूज एंड थ्रो करता है। सुनने में आया है, गांव वाला ने बताया कि 2019 इलेक्शन में ये 30 लाख मेरा गांव में डाला है बोला। मैं तो देखा नहीं, तो सुनने में ऐसा है उनका वजह से वो डेवलपमेंट नहीं दे रहा है बोला, यही उनका कहना है। तो आज मैं उसको लेके
मैं एलिगेशन नहीं, मैं अपना गांव में ही करा करके बोल रहा हूँ, मैं पब्लिक का हित के लिए बात कर रहा हूँ। ये मेरा कोई पर्सनल में नहीं है, हमको ये नहीं दिया वो नहीं दिया उसके लिए नहीं है। मेरा मानना ये है कि अगर आप डेवलपमेंट करना है तो सही ढंग से करना चाहिए, अगर मॉडल कंस्टिट्यूंसी बनाना है तो बराबर करके करना चाहिए। जैसे वाटर कंजर्वेशन का स्कीम आया, अभी मेरा ये आगे में है, हमारा गांव वाला लोग ने काम किया 2 करोड़ का, उनके जगह में 13 करोड़, ये तो होता नहीं है। अगर आप अपना एरिया समझता है तो, अगर रिश्तेदार समझता है तो आप इक्वल करना चाहिए। वहाँ में 10 करोड़ ना, हमारे यहाँ में 3 करना चाहिए था। अब ऐसा है ही नहीं, बराबर तो करता नहीं है। इसके चलते मेरा गांव वाला ने एक्सेप्ट वो सिर्फ नहीं है कि टूरिज्म सेक्टर में भी, ये टूरिज्म व्यू पॉइंट के लिए उसको भी अप्रोच किया। इवन यहाँ जो गांव के ऊपर में एक नाला आता है, रेनी सीजन में बहुत बड़ा लैंडस्लाइड होता है, तो उसमें गांव खत्म होने का चांस है, तो उसको भी प्रोटेक्शन वाल मांगा है, उसको भी नहीं दिया है। अभी जितना स्कीम हम अगर काउंट करने से टाइम न रहेगा, कम से कम 15-16 स्कीम उसको मांगा गया है गांव का तरफ, गांव का डेवलपमेंट के लिए, लेकिन एक भी स्कीम आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो बोलता है कि हमारा 11 वेस्ट को मैं मॉडल कंस्टिट्यूंसी बनाएगा, और चाहे कोई भी हो मैं अपना परिवार समझता है। यहाँ तो हमने देखा है पीएचई लेबर तो कुछ छोड़ता नहीं है, जो वोटिंग नहीं किया बल्कि ट्रांसफ़र करता है, और स्कीम तो बराबर होता नहीं है, जहाँ अपना घर उजाला है और झूठ पे झूठ ही बोलता है। और हम लोग ने मेमोरेंडम दिया 2017 में, अभी फ़िलहाल इस वक्त मेरा हाथ में नहीं है, तो मैं शाम को आप लोग को दे देंगे, तो वो भी पड़ा हुआ है। आप जैसा भी बोला था कि आरके मिशन जो लमदंग में है, उसका पर्पस यहाँ था सबसे पहले। जी। तो क्या उस समय कुछ आप लोग का जमीन जो बस्ती वाला है शायद ओवर कंपनसेशन मांगा होगा, या फिर जमीन अच्छा नहीं दे रहा था होगा, इसलिए उसका लमदंग में बना दिया होगा, ऐसा नहीं हो सकता क्या? नहीं, उनको मैं यही बोलना चाहेगा, उस समय ना कंपनसेशन का हमें सपना था, ना हमने ये ज़मीन का कोई वो था, लालची में था। हम, मेरा बस्ती का तरफ से हम लोग ने एक मिथुन भी डोनेट किया था, अभी आरके मिशन मिलेगा बोल के हम लोग बहुत उम्मीद करता था कि अभी मामा नतू जी आया है तो अपना एरिया का लीडर है, वो आरके मिशन ला देगा बोल के। हम लोग ये जितना जो ये हम जो देख रहे हैं ना, आपको बाद देख लीजिएगा, ये जितना जो दिखाया है ना, ये बस्ती, ये जितना पहाड़ और यहाँ का वो नदी सामने, तो हम लोग पूरा देने के लिए, मतलब डीसी का वहाँ में भी हम लोग ने वो किया, एप्लीकेशन भी डाला है, कि एप्लीकेशन भी लिखा है कि हम लोग ने लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डोनेट किया जाएगा अगर आरके मिशन देगा तो। तो ये कंप्लेन जो था वो आप पहले भी कर सकता था अगर आप चाहता तो, बनने से पहले आरके मिशन। अभी इलेक्शन सामने आ गया तो अभी आपका क्या है? नहीं, मैं तो उसको, ये कंप्लेन को लेके मैं दिल्ली तक गया था, तो उसमें लोहा साहब ने ही हमको मना किया है, अगर आपका निंचो में ना सही इस कमिंग में हो रहा है, यानी कि लमदंग में हो रहा है, वो इंटर ये अरुणाचल का डिब्लो में है और इंटर स्कैमिंग के है, तो आप उसको ऐसा गलत मत कीजिए। हमको उन्होंने ही रुकाया था, नहीं तो मैं तो वहाँ तक कंप्लेन जाने वाला था और कर भी करा था, उन्होंने ही हमको मना किया। तो उन मना करने का बावजूद फिर हमने चुपचाप बैठा, तो यहाँ आके हमने हल्ला करना शुरू किया, तो एमएलए ने बोला उसके बदले में आप चिंता मत कीजिए, हम एकलव्य ला देंगे। मतलब इसका क्या कहानी है, वो क्यों नहीं दिया? वो अभी क्यों नहीं दिया वो मैं तो पता नहीं। तो उसको आप कंप्लेन जाके नहीं किया फिर? नहीं, अभी मैं करना भी नहीं चाहता, क्योंकि हमको मिलेगा तो है ही नहीं। तो उनका नज़र में यही कि आप जितना चिल्लाना चिल्लाते रहो, जो काम करना हम ही करते रहेंगे। तो इसलिए हम अभी तंग आ गया, मतलब बोरिंग हो गया, इसलिए नहीं चिल्लाता है। और ये जो आप बोल रहा था सीओ हेडक्वार्टर, इसका क्या कहानी है? जी, सीओ हेडक्वार्टर भी ऐसा है, 2018 में जब ये हमारा अरुणाचल के जो हम लोग माना जाना जो किरण रिजिजू सर, उन लोग के नेतृत्व में इनॉग्रेशन किया गया था, उसमें बहुत सा चोनामिन सर लोग भी जो आए थे, तो मामा नतुंग भी थे। उस समय में ये कहा गया कि उससे पहले ये सीओ हेडक्वार्टर जो है हम लोग का पीजेरू हुआ करता था, तो यहाँ से जाने में प्रॉब्लम था, बस्ती आदमी को पैदल जाना पड़ता था, तो आप डाउन में बहुत तकलीफ करता था। तो वो एमएलए बनने का बाद बोला आप लोग इतना तकलीफ मत करो, तो हम लोग सीओ पोस्ट इधर ही बना लेते हैं। लेकिन नहीं नहीं नहीं, वो नेरे में है। जी, अभी नेरे में वो बिल्डिंग बना के रखा हुआ है, लेकिन आज तक वो यूजलेस है। अभी वहाँ में कुछ दिन पहले हम लोग ने जाके देखा है, मिथुन का गेस्ट हाउस बन के बिकता है, ना स्टाफ है, ना बाउंड्री वाल सही ढंग से है, ना बिजली पानी सही ढंग से है। तो ऐसा होने से मॉडल कंस्टिट्यूंसी कहाँ से होगा? मेरा क्वेश्चन ये है। सब कुछ दिन पहले सपा में आके बोला है कि आपके घर में स्कैम आया हुआ है। तो किरण साहब को मैं यहाँ से मैं एक छोटे से गांव से हूँ, निंचो, मैं यहाँ से आपको रिप्लाई देना चाहेगा कि
तो आपने ज़रूर कहा सेंसन जो है स्कीम जो है आपके घर में है, लेकिन मेरा मानना ये है जिस घर में घुसता है वहाँ से तो निकलता नहीं है, उसी में ही रह जाता है। तो आपके पास में जो आते हैं, जो सेंसन नहीं मिलने वाला, स्कीम नहीं मिलने वाला, वही लोग तो आपको आता है जो आपको अपना लीडर समझ के आपके पास में जो काम मांगने आता है। तो आप बोलते हैं काम जो सेंसन जो है आपका घर में ही लोग, लेकिन सपा वाला लोग हमारा घर में ही आता क्यों है? तो आप उसको पब्लिक को क्यों क्वेश्चन करता है? अपना एमएलए लोग को, अपना मंत्री लोग को क्वेश्चन कीजिए। तो पब्लिक तो अगर नहीं मिलेगा तो वो तो वहाँ तक आएगा ही, क्योंकि आपको उन्होंने वोट किया, आपने उन्होंने पब्लिक लोगों ने आपको इलेक्ट किया है, तो क्यों नहीं पहुँचेगा आपके पास में? तो मेरा मानना यह है कि अगर आप क्वेश्चन करना है तो आपका एमएलए मिनिस्टर को क्वेश्चन कीजिए, पब्लिक को ऐसे ब्लेम ना देने से ठीक रहेगा। थैंक यू। ये आप देख सकते हैं, ये हेल्थ सेंटर ये भी लोफा सबका समय में ही बनाया है, लेकिन आज का डेट में मदर कंस्टेंसी यहाँ एक नर्स है और एक प्यून है, दोनों ही रहता है। यहाँ में कोई वो नहीं, डॉक्टर नहीं है। तो अगर मदर कंस्टेंसी बनाना था तो यहाँ में डॉक्टर रहना चाहिए। तो देन आफ्टर जाके हमको ये बोल सकता है कि हमने डेवलपमेंट को एक्टिविटी लेके हमने इक्वल डिवाइड किया है। मेरा मानना ये है कि सब इलेक्शन टाइम में ही एरिया रीजन बोल के अपना रजिस्ट्रेटर बोल के यूज़ किया जाता है, लेकिन काम का समय में नहीं देता है। तो मैं पेमा खांडू सर से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहेगा, आप जैसे कैंपा स्कीम को कुछ दिन पहले हमने कुछ महीना पहले आपका प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कोई टीम था, उसमें देखा है कि कैंपा स्कीम को मिसयूज़ किया गया है, यानी कि करप्शन किया गया है। अगर आप थाउजेंड करोड़ का मिसयूज़ कर सकते हैं तो हमारा जैसे छोटे छोटे गांव का स्कूल को आप अच्छा से बना देने में क्या जाता है, और टीचर क्वार्टर को सही ढंग से बनाने में क्या जाता है? यहाँ में डॉक्टर का क्वार्टर के लिए, नर्स का क्वार्टर के लिए अगर बिल्डिंग अच्छा कंस्ट्रक्शन बनाने में क्या जाता है? तो अगर सही ढंग से काम करने से हम लोग अप्रिशिएट करेंगे। बीइंग ए यहाँ का वो ये वोटर एरिया का आदमी, हम लोग अप्रिशिएट करेंगे। जब काम ही नहीं करेंगे तो क्वेश्चन तो उठाना है। भगवान ने हमें एक एक प्रकार का एक एक इंसान को अलग अलग टैलेंट दिया गया है। ये नहीं कि हमको आपका गुलाम बनना है, आप हमको यूज़ एंड थ्रो जैसे टिश्यू पेपर जैसा वैसे तो हमको दिया नहीं है। हमको आवाज़ उठाने के लिए हमको भगवान ने पैदा करके रखा हुआ है। आप हमको डेवलपमेंट के लिए हमको आवाज़ उठाना है, हमारे पब्लिक के लिए, हमारे गाँव के लिए, हमारे एरिया के लिए हमको बेनिफिट चाहिए, हमको डेवलपमेंट चाहिए, इसके लिए हमने आवाज़ उठाया है। तो इसके लिए भगवान हमें पैदा करके रखा है कि आप ये एरिया के लिए, ये गांव के लिए आवाज़ उठाओ बोल के। ये नहीं कि इंडिविजुअल किसी को हम खराब करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट को लेके ही हमारा दिल दर्द है। और यहाँ हमारे एरिया में ऐसा है, जो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन टीम को नाम लेना चाहेगा, एक डिस्को। डिस्को अभी नेरे में जो स्कूल है उसको गोद लेके उन लोग ने बेंच डेस्क ये क्या क्या करके इतना अच्छा से इम्प्लीमेंट करवा रहा है। शायद उसमें मंत्री का कुछ कुछ हाथ होता होगा, लेकिन डेवलपमेंट का इक्वल अगर डेवलपमेंट के बारे में बोलने से ना, ये हमारे चेयर में वो डिस्को लोग भी दिखाई देता ही नहीं है। इनको में थोड़ा सा दुख भी लगता है। और जब हम ऐसे अगर मीडिया में जब अपील करने लगेगा कि हमको बोलते हैं एरिया को आप बिक्री कर रहा है, एरिया को बदनाम कर रहा है, अरे यार आप शायद उसे डेवलपमेंट नहीं लेगा तो हम तो चिल्लाएंगे ही है ना। मेरा काम वही है कि डेवलपमेंट मांगना और डेवलपमेंट को सही तरीक़ा से करने देना। तो मंत्री का एमएलए का काम होता है कि जिस गांव में क्या ज़रूरी है वो देना, वो लीडर का काम है। आप धमकी देने में तो नहीं होगा ना, धमकी देने से नहीं होगा। अब हम लोग जैसे अगर आवाज़ उठाएगा उनको दबाने के लिए कोशिश करता है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर कुछ दिन पहले कुछ भाई लोग ने बोल रहा था कि हम लोग का साथ में डिबेट करो डिबेट करो डिबेट करो, मैं इंटर 11 वेस्ट कंस्टिट्यूंसी का माध्यम से मैं आपका चैनल के तरफ से मैं यही उनको मैं चैलेंज करता हूँ, अगर डिबेट करना है तो कौन सा डेट में अगर डिबेट करना चाहेगा, मैं रेडी हूँ। मैं अपने गांव के तरफ से और कंस्टिट्यूंसी की तरफ से मैं रेडी हूँ। और कोई आने वाला लोग आएंगे होंगे, हम भाई को छोड़ दीजिए, हम मंत्री साहब से भी डिबेट करना चाहेगा, हम रेडी है डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए। तो आप गलत करेगा तो हम तो आवाज़ उठाएंगे ना, मेरा काम है आवाज़ उठाना। तो अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आप अपना पाँव को कुल्हाड़ी कर रहे हैं ना। आप मीट खाएंगे, हम हड्डी खाएगा, ये तो होता नहीं है। अगर आपको मीट चाहिए तो हमको भी मीट चाहिए होता है। ये नहीं कि आपका वहाँ में आरके मिशन बना दिया, यहाँ में भी आरके मिशन बनना है, हम ये क्लेम नहीं करेगा। मेरा मानना ये है कि, मेरा मांग ये है कि अगर वहाँ आरके मिशन रह गया तो पहाड़ एरिया में आरके मिशन रह गया तो प्लेन एरिया में एकलव्य जैसे को बेटर होना, उसमें प्रॉब्लम क्या है? यही मेरा क्वेश्चन है।
जी, आज हम खुद सफ़र करके आए हैं, हमने देखा है कि रोड रोड कनेक्शन बहुत अच्छा है। और रोड का जहाँ तक बात करें, अभी जहाँ में जो हम करा है ये रोड जो है, ये चोनामिन और ये सीएम साहब दोनों को ये देने वाला है। उसमें ये मंत्री साहब का कोई हाथ नहीं है। ये उसको काम करने वाला भी ये हमारे गांव का लड़का है, सूरज टाइम उन्होंने ही काम किया है। जो अभी यहाँ स्कूल तो बस्ती में जो रोड कनेक्ट करके रखा है, ये इतना अच्छा काम किया है। और जो अभी सपा से जो हम लोग का लिंक रोड कनेक्ट करता है, जो एयरपिंग तो सेबा 19 किलोमीटर है। तो लास्ट ईयर ये आपका जनवरी सॉरी जुलाई के 3-4 तारीख में हमने प्रेस ब्रीफिंग किया था, उस समय में भी। और ये रोड जो है ना, ये लोहा सब का समय में ही काम हुआ था। तो टेंडर हुआ 2011 को। उन उनसे 2011 से लेकर लास्ट ये मार्च को ही ख़त्म हुआ है। ये 22 का मार्च को ही ख़त्म किया है। इनको भी 10 साल लगा दिया है उसको रोड कंप्लीट करने में। आज भी आप देखिए सही ढंग से नहीं है वो भी। अगर आप ग्राउंड रियलिटी चेक करेगा ना, वहाँ में भी रास्ता ख़राब है और मेंटेनेंस भी नहीं करता है। 10 साल लगा दिया 19 किलोमीटर को आप ब्लैक टॉपिक करने में भी। और वो बोलता है कि हर गाँव में रोड पहुँचा दिया बोलता है। ये तो बताना चाहिए ना, वो गांव में हमने ये काम किया वो काम किया। अब कामान में बोलने से नहीं होगा ना। अब जहाँ में पिच रोड डाला है उसको डाला है, बता दीजिए। हमने एक्सेप्ट किया, हमको टीचर को उत्तर दिया, उसको हम एक्सेप्ट करा। और ये अभी चोनामिन और सर का और ये सीएम सर दोनों ने ये काम को दिया है, उनको हम अप्रिशिएट करता है कि हमारा गाँव का भलाई के लिए, हमारे गाँव के लोग के लिए काम दिया है, उनको हम अप्रिशिएट करता है। लेकिन उसमें मंत्री का कोई हाथ नहीं है। इसलिए हमारा मानना ये है कि 2019 इलेक्शन में इंटर कॉन्स्टिट्यूंसी का मेरा ये गांव जो हाईएस्ट उसको वोट डाला है।